नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि देखिए 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, इसका एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन आज संसार में मनुष्य की बुद्धि भंग हो चुकी है। मनुष्य का विचार परमात्मा के प्रति नहीं है। मनुष्य परमात्मा को नहीं मानते हैं। जब इस प्रकार के विचार मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं तो क्या होता है, उस जीव का पतन होने लगता है। उस जीव को ये नहीं पता होता है कि परमात्मा की कृपा के अनुसार ही ये शरीर प्राप्त हुआ है और इंसान उसी परमात्मा को ठुकराता है। जब किसी बनाने वाले के प्रति जब ऐसा भाव आता है तो बनाने वाले को बहुत कष्ट पैदा होता है। उस स्थिति में परमात्मा आपकी रक्षा करना बंद कर देता है। आज समाज में प्रत्येक मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में पड़ा हुआ है। देखिए, जब तक मनुष्य सच्चे गुरु से नहीं जुड़ता है, सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान कबीरदास महाराज ने दिया था, जो ज्ञान तुलसीदास महाराज ने दिया था, वो ज्ञान आज के समय में भी है। और उस ज्ञान को यह संत बताते हैं तो जो संत उस ज्ञान को देते हैं वो सच्चे संत होते हैं। जब तक मनुष्य सच्चे संत से नहीं जुड़ता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तब तक उस मनुष्य का जीवन अज्ञानतामय होता है। इसलिए आज परमात्मा में विश्वास न होने की वजह से आज मनुष्य तरह तरह के गलत कार्य कर रहा है। और क्या होता है, धीरे धीरे जब मनुष्य गलत कार्य करता है, बेईमानी करता है, दूसरे के साथ विश्वासघात करता है, स्त्री अपने पति को धोखा दे देती है, पति अपनी स्त्री को धोखा दे देता है, इत्यादि इत्यादि तमाम तरह की बातें हैं जो अज्ञानता की श्रेणी में आती हैं। जब मनुष्य इस तरह के कार्य करता है, ये सब क्यों होता है? जब मनुष्य का विश्वास परमात्मा के प्रति नहीं होता है, तब ऐसी बातें दिमाग में उठती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये मनुष्य विकारों के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है। ये मन इंद्रियां हमेशा मनुष्य का पतन चाहती हैं और मनुष्य को अधोगति में ले जाती हैं। जब मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ता है तो मनुष्य के शरीर के ऊपर, मनुष्य की मानसिकता के ऊपर इन विकारों का राज होता है और ये विकार मनुष्य को अधोगति में पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, निश्चित मानो उसकी बुद्धि भंग होकर के उसका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट का कहने का मतलब है, देखो, मैं कोई वैसा शब्द नहीं कह रहा हूँ, अर्थात उसका जीवन पतन के मार्ग पर चलता हुआ अंत में नष्ट हो जाएगा। तो जो लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, उनका जीवन निश्चित रूप से पतन के मार्ग पर चला जाएगा। देखिए, परमात्मा एक गुप्त विषय है जो भावों में महसूस किया जाता है, जो सूक्ष्म रूप से बदल जाता है। परमात्मा स्थूल शरीर से अलग है। ये संसार जो दिख रहा है, इसमें परमात्मा दिखने वाला नहीं है। जब मनुष्य साधना के क्षेत्र में उतरता है, साधना करता है, तो जब मनुष्य की दिव्य दृष्टि खुलती है, उसके बाद पर मनुष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये हकीकत 100% सत्य है। लोग ये शंका करते हैं कि जब कोई, देखिए, एक सूक्ष्म यात्रा करने वाला जब समाज में इस तरह की बातें करता है तो मनुष्य को शंका पैदा होती है। भला शंका तो पैदा होगी ही जब उस मार्ग पर चले नहीं। जब किसी मनुष्य ने चीनी खाई नहीं तो कैसे बता सकता है कि चीनी का स्वाद कैसा है? चीनी की तुलना मनुष्य नमक से ही करेगा। जो मनुष्य चीनी और नमक को नहीं खाएगा वो एक समान दोनों को मानेंगे। अर्थात जो मनुष्य चीनी खा लेगा तो वो जान जाएगा कि वास्तव में चीनी का स्वाद मीठा है, नमक का स्वाद कड़वा है। इसी प्रकार संसार में जब तक मनुष्य
साधना के मार्ग में नहीं उतरेगा तब तक उसे हकीकत का पता नहीं चलता है। इसलिए जब तक हम साधना के मार्ग में नहीं उतरें तब तक हमारा कल्याण तभी है जब हमारे संत भगवानों ने जो बताया है उसी मार्ग का अनुसरण करें, तो ही हमारा कल्याण है। अन्यथा हमारे अंदर जो परमात्मा के प्रति अविश्वास हो गया तो निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, ये मनुष्य रोक नहीं पाएगा। तो देखिए, आज समाज में बच्चों को भी गलत मार्ग सिखा रहे हैं। मनुष्य एकमात्र मनुष्य की बुद्धि भंग हो चुकी है। मनुष्य एकमात्र धन को ही ईश्वर मानते हैं। जब धन को ही ईश्वर मानते हैं, धन को कमाने में लग जाते हैं, तो कृपया करके एक सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, धन एक जड़ वस्तु है। धन में कोई प्राण तो है ही नहीं, एक जड़ वस्तु के समान है, कागज के समान है। सोना भी एक वस्तु के समान है, जैसे लोहा वैसा सोना, अर्थात थोड़ी कीमत में अंतर है, तो वो जड़ वस्तु ही हैं। इसी प्रकार ये शरीर जड़ है। तो जब तक मनुष्य का ध्यान चित्त संसार में रहेगा तब तक इन बातों को वो सत्य मानेगा। यानी वो ज़मीन को सत्य मानेगा, धन को सत्य मानेगा, स्त्री को सत्य मानेगा, बच्चों को सत्य मानेगा, ये सब संसार को सत्य मानेगा, जबकि बिल्कुल झूठ है। जो सत्य है, मनुष्य शरीर के अंदर जीवात्मा विराजमान है, अर्थात परमात्मा विराजमान, वो सत्य है, उसके बारे में जानता नहीं है। अब वो जाने, जब किसी गुरु से जुड़े सच्ची चाबी मिले, अर्थात युक्ति मिले, साधना के क्षेत्र में सुबह शाम ध्यान करे, तब उसे जाकर के अध्यात्म के मार्ग का रास्ता खुलेगा, तब उसे यकीनता का ज्ञान होगा। अच्छा, ज्ञान का पर्दा खुल जाएगा, तब उसे यकीन होगा कि परमात्मा वास्तव में है। इसलिए जो लोग परमात्मा पर शंका करते हैं, कृपया करके वास्तव में वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं साधना नहीं करते हैं। और देखिए, आप जब तक अध्ययन करते रहेंगे तब तक आप विद्वान तो हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा के हकीकत का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये सब क्यों होता है? पहली बात तो आप जब तक सच्चे सतगुरु से नहीं जुड़ेंगे और साधना का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। यदि आप उस बात को झूठा साबित करें तो ये बिल्कुल गलत है, आप स्वयं ही गलत ठहरेंगे। क्योंकि जब परमात्मा सत्य है और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के हृदय में विराजमान है, लेकिन जब युक्ति का अभ्यास करके जो लोग अभ्यास करते हैं उन्हें निश्चित रूप से परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये सब तब होता है जब मनुष्य साधना करता है। साधना नहीं करेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा, अध्ययन करेगा और कहेगा परमात्मा नहीं है, तो ये सब बेवकूफ़पना की बातें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कृपया करके परमात्मा सत्य है, इस बात को बैठा लो। लेकिन आप यही जो है, अर्थात परमात्मा में विश्वास न होने के कारण आज मनुष्य संसार को सत्य मानते हैं और निरंतर गलत कार्य कर रहे हैं, बच्चों को भी गलत कार्य सिखा रहे हैं। तो निश्चित मानो आपके जीवन में निरंतर परेशानियां आएंगी। जब परेशानियां आएंगी तब उस समय आप भगवान को याद करेंगे। और याद रखना, परमात्मा उस समय आपकी रक्षा नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसलिए कृपया करके यदि आप लोग मेरी वीडियोज को सुन रहे हैं तो मैं सत्य बात कह रहा हूँ, जब तक आप परमात्मा के प्रति विश्वास को जागृत नहीं करेंगे, देखिए विश्वास ही वो बड़ी शक्ति है जो आपके जीवन में महान परिवर्तन करेगी। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, विश्वास न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से प्राप्त दीक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा था, आगे भी रहेगा और है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप साधना के क्षेत्र में उतरेंगे। और आप जब परमात्मा विश्वास नहीं करेंगे और गलत कार्यों को निरंतर करते रहेंगे तो आप समस्याओं से जूझ नहीं पाएंगे, आपका जीवन तबाह हो जाएगा, जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे, आपकी मानसिकता डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए सुख को चाहते हो तो निश्चित रूप से परमात्मा पर विश्वास करो, अच्छे कार्यों को करो, तभी आपका जीवन सुखमय बीतेगा। धन्यवाद मित्रों।